हाय। हेलो। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने पिछले सेशन में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मैंने लिखना भूल गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने शुरू किया था। आज इसका लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है। तो स्वागत है आपका साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मनदीप कुमार। और तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले कुछ जो पिछले लेक्चर में हुआ था उसका रिवीजन हो जाए। उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल है। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा या डाल दूंगा खुद ही। आप एक बार चेक कर लेना अगर जो जो यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ये ग्रुप है, चैनल नहीं है। इस ग्रुप में आप यहाँ बात कर सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो। नोट्स मांगोगे, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, पीडीएफ सब कुछ डला जाएगा। पर कोई ज्वाइन तो करे। ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने पिछले लेक्चर में दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि दो चर के रैखिक समीकरण कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, जिसमें दो चर हो और चरों का जो महत्तम घात हो यानी मैक्सिमम पावर हो वो एक हो। और कंडीशन ये भी था कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और बी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो हमने शुरू किया था। आपको अगर याद हो तो ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करके भी मैंने दिखाया था। और एट लास्ट एक रिजल्ट याद करने के लिए मैंने बोला था कि अगर दो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण के युग्म है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा जो समीकरण है वो है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। मैंने बोला था इससे आपको पता कर सकते हो कि इसके कितने हल हो सकते हैं। इसको जब ग्राफ पर दर्शाएंगे तो जो रेखाएं होगी दोनों की वो किस तरह से होगी, प्रतिच्छेद करेगी या समांतर जाएगी या फिर बताइए समपाती होगी। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था अगर ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर ना हो, ये जो होगी इसके हल तो एक होंगे। एक हल होगा और जो रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेद करेगी एक पॉइंट पर ही। जितने एक ही पॉइंट पर करेगी तो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी। और दूसरा मैंने बोला था अगर ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू मिल रहा है तो आगे चेक कीजिए और सी वन बाई सी टू को भी चेक कीजिए। अगर सी वन बाई सी टू बराबर नहीं है, इसके जीरो हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा और ये समांतर हो जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि अगर ए वन बाई ए टू आपको सही दिख रहा है, बी वन बाई बी टू के बराबर और सी वन बाई सी टू के बराबर, इसके अनंत हल होंगे और ये संपाती हो जाएगा। मैंने बोला था कि ये चीज़ आप याद रख लेना, और मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि याद रख लेना। चीज़ें आसान हो जाएगी आपको समझने के लिए। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आती है और हो सकता है 2 नंबर के सब्जेक्टिव में भी ये पूछे थे आपसे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित गलत लिखा हुआ है रैखिक समीकरण का अनंत हल हो। अनंत हल होना चाहिए। अब देखिए अनंत हल के लिए क्या चाहिए। अनंत हल के लिए क्या है, ये वाला कंडीशन ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू तीनों बराबर होना चाहिए। अब देखो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, आपको अगर समझ में ना आए ना तो आप ए वन ए टू को अलग अलग लिख लो जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई
और 7 को भी इधर ही ला लो तो ये 0। ठीक है। और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2b माइनस माइनस वाई है। मुझे नहीं लगता माइनस वाई हो, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होगा शायद, देख लेते हैं एक बार। वाई -3 इंटू, इसको इधर भेज दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। मैंने समीकरण क्या बोला था, अगर आपको जनरल फॉर्म में याद रखना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये था। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था। हाँ, ये एक अलग समस्या देते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो a1 बराबर क्या है, आप कहोगे a1 बराबर 2 है, x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट 3 है, और c1 जो है वो चर है यानी -7। यहाँ से भी a2 क्या है, a प्लस बी, b2 क्या है 2b-1, और c2 क्या है -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अनंत हल। अनंत हल के लिए आप लिख लीजिएगा यहाँ, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके नीचे आइएगा, मैं एरो का साइन लेकर इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। a1 क्या है 2, a2 क्या है a प्लस बी, b1 क्या है 3, b2 क्या है 2b-1, c1 है -7, और c2 है -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ये है। ठीक है, तो यहाँ तो सोल्व होगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर लेता हूँ। तो जगह नहीं है, जगह है। तो क्या है हमारा, हमारा 2/a प्लस बी बराबर 3/2b-1 बराबर -7 बाई -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। पहले तो आप माइनस माइनस हटा सकते हो, ये काटना नहीं, ये गलत होता है काटना, मैं बस बता रहा हूँ कि आप हटा सकते हो। अब किसी को भी किसी के बराबर एक बार करके दो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। चलो इन दोनों को लेकर चलो, तो एक बार में एक ही बराबर लेकर चलोगे ना, ई लेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 इंटू 2b-1 बराबर 3 इंटू ए प्लस बी। तो क्या आ रहा है 4b-2 बराबर 3a प्लस 3b। इसको इधर भेज दीजिए तो 4b-3b, फिर 3a को भी आप भेज सकते हो तो -3a बराबर 2। तो कितना आ रहा है b-3a बराबर 2। यहाँ तक सॉर्ट आउट है। अब इसके बाद इन दोनों को ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हो का मन, तो आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू, इसको करोगे तो क्या है 3 ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 7 इंटू 2b-1। यहाँ आ रहा है 3 इंटू 9, 9a प्लस 9b प्लस 9 बराबर 14b-7। सेम चीज ए और बी में एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। 9a को यहीं रखिए, इस बी को, इस 14 को इधर लेकर आएंगे, 9b-14 और प्लस, चाहे 9 को उधर कर दिए। बोरिंग लग रहा है जिसको, वो अपना खुद से भी कर सकता है, मैं आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं स्टेप चुराने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये -5b इक्वल -16। अब यहाँ से देखो, क्या देखो, तो देखो प्लीज,
बी इक्वल क्या कर सकते हैं, 2 + 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 5b की जरूरत है क्योंकि एक, देखो, अब सोल्व करना सीखना है अभी आपको, लेकिन फिर भी इतना तो जानते हो कि हमको 5b की जरूरत है। पिक्चर में रखेंगे तभी तो सोल्व कर पाएंगे। अगर b बराबर ये है तो 5b बराबर क्या होगा, 5 से इसमें भी गुना होगा, 10 + 15 ये हो जाएगा। एग्री करते हो? इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। फर्स्ट का मान इसमें रख दो, 9 है, 5b की जगह रख दो, माइनस है ना, तो -10 -15 ए इक्वल -16। ये आ जाएगा -6 ए, और ये उधर चला जाएगा तो ये भी -6 हो जाएगा। ए इक्वल आप देख रहे हो 1 आ रहा है। जैसे ए इक्वल 1 आया तो यहाँ पे कर दो, 5b इक्वल, ये 15 × 25 हो जाएगा, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर यही होगा, मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल 1 और बी इक्वल 5, जो आंसर। बात ये समझाना नहीं है, दिस इज योर कैलकुलेशन, आई एम सेइंग दिस इज योर कैलकुलेशन। जिसको ये नहीं समझ में आया उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो 3 बराबर है, ठीक है, 2 बीच में है, 3 है। वही दो को लेकर पहले मैंने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, और फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, तो 2 इक्वेशन मिले। आप क्या करो, पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, आप किसी को भी ले सकते हो, पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है, ठीक है। बात है ये याद रखना, अगर अनंत हल होगा, ये कंडीशन हमें लगानी है, कुछ भी हो जाए, गलत गलत, ठीक है। एट एनी हाउ हमें ये कंडीशन लगानी है। सो प्लीज इसको नोट डाउन करना है कर लीजिए, याद रखना है याद कर लीजिए, किसी भी तरह से कीजिए। मैंने बोला है, अगर आपको नोट्स चाहिए आप प्लीज टेलीग्राम पर जाओ, ग्रुप में मैसेज करो, ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप मैसेज करो, मुझे नोट्स चाहिए, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, इतना बड़ा बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि ए और बी ही है। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसमें रैखिक समीकरण का अनंत हल हो। उम्मीद करता हूँ आप खुद से भी कर सकते हो, पर मैं बता देता हूँ आपको। फिर से इक्वेशन क्या है आपके पास, 2a - 1 × x -3y = 5। और मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर नहीं, काफी छोटे बच्चे हो। A1 x, ये लिखना नहीं है बाबू, ये आपको रफ में लिख के कंपेयर कर लेना है, ये नहीं कि बार बार लिखोगे 0। ये -5 कर लो, ठीक है, 5 को राइट लेफ्ट साइड भेजकर -5 = 0 कर लो। अब A1 इक्वल 2a - 1, B1 इक्वल -3, और C1 इक्वल -5 आया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस b - 2y -3 = 0। ये क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। और बच्चा सोचे कि ये क्या लिख रहे हैं भाई, ये जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आप देख लो। B2 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, A2 = 3। B2 क्या है, y का कोफिशिएंट, B2 = b - 2। तो C2 क्या है, कांस्टेंट, -3। तो आपको क्या चाहिए, अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या, A1/A2, B1/B2, C1/C2, यही होगा। लगाओ, 2a - 1/3 -3/b - 2, -5/-3 आ रहा है, मैं इसको सिंपली 5/3 कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से वही बात, आपको इक्वेशन लगाना है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा ध्यान से लगाओ इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से लगाओ। अगर तुम चीज सीखना जरूरी, अगर तुम इन दोनों को लेकर चलोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लो यहाँ पर एक 2 × a b आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। फिर ए बी को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, सबको अलग अलग नहीं करना, एक में रखना है, रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों के साथ, इसके साथ भी यही लो, और इसके साथ भी यही वाला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना होगा, ठीक है। मैं लेकर दिखा दे रहा हूँ आपको।
पहले तो जगह नहीं है, मुझे जगह लेना पड़ेगा कहीं से। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ करता हूँ, साइड में कर देता हूँ इसको, इधर जा रहा हूँ। तो ये अगर लेगा तो ये कितना आ रहा है, मैं -3 पॉन बी -2, तो 5/3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -9 को 5b -10 आ रहा है। ये तो सीधा भी निकल रहा है आपसे, ये 5b और ये 5b हो गया। 10 को उस तरफ कर दो तो -9 + 10 यानी 1 आ रहा है। तो आपको देख रहे हो कि b जो आ रहा है, मैं यहाँ लिखूँ, b जो आ रहा है हमारा वो 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। आप उसी तरह a को कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6a -3 = 15 आ रहा है, 6a = 18 आ रहा है, a जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, a जो आ रहा है 3 आ रहा है। देखिए ठीक है। चलिए, इसमें बोल रहा है कि a के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए भाई कुछ दिया गया था। देखिए, हल जीरो हल, कोई हल का मतलब नहीं, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को फॉलो करवाइए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ax + 3y -a - 2। मैं कि नहीं लिखने जा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। a1 बराबर a है, b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर -a - 2 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है 12x + ay - a = 0। a2 a2 इक्वल है 12, b2 इक्वल है a, और c2 इक्वल है -a। बोला है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल न होने के लिए क्या कंडीशन लगती है। आप बोलेगा a1/a2 = b1/b2 तो होता है, बट c1/c2 नहीं होता। ठीक है, तो यही लगाइए, आपको a का मान निकल जाएगा इसी दोनों से। अब कितना, आप देख रहे हो कि a1 है a/12, और ये 3/a। ठीक है, 3/a, और c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो -a - 2 माइनस से आएगा। आप यहाँ से कर रहे हो तो a² बराबर 12 × 3 36 आ रहा है। a का मान एक आ रहा है -6 और +6। ठीक है, a का मान 2 आएगा, √36 लीजिएगा तो, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि किसके बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 है, नॉट इक्वल होना चाहिए a² -2a के। ठीक है, तो इधर कर दीजिए 5a² के बराबर नहीं होना चाहिए। आई थिंक ठीक है यार, -6 आंसर आ सकता है। तो 6×5 = 30 रखोगे। ठीक है, यही आएगा आंसर, -6 या फिर -6 या 6 रख कर देखोगे। कंडीशन फॉलो भी तो करनी चाहिए। अगर यहाँ पर सही लग रहा है मेरे को, कोई गलत नहीं लग रहा, 6 में से 2 जाएगा, -4 आएगा, और ये आ जाएगा -6। ये 2/3 आ रहा है, 2/3, ये 3 है, 6 है, 1/2 आएगा। ये भी 1/2 आएगा। 6 रखने को कोई समस्या नहीं है, -6 भी रख लीजिए। -8 + 8, 8
अपॉन 6, 4/3, 4/3। ठीक है, दोनों आंसर होगा। कोई ठीक है, यही आंसर होगा। बाकी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। ये आंसर मैं रट के नहीं आता आंसर, ठीक है, और नहीं मैं इसको दोबारा देखा हूँ। हाँ, जरूरी है, देखना चाहिए पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले, सॉरी। लेकिन मैं अभी टाइम एकेडमी की वजह से उतना टाइम नहीं मिलने के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बोला था कि आपको आरएचए बीजीज थोड़ा जो है उसको मैं कोशिश करूंगा फिर से समझाने का। तो फिर आपका इक्वेशन फर्स्ट है, x+y=6। मैंने बोला था कि अगर कांस्टेंट है तो आप x=0 कर लो। x जब 0 करोगे तो y6 आएगा, y0 कर लो, x6 आएगा। आपको 2 पॉइंट इसका मिल रहा है। 06 मिल रहा है यहाँ पर, और x60 मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये दिस इज योर 06 एंड दिस इज योर 60। ठीक है, अब एक दूसरा समीकरण क्या है, x-y = 2। x को 0 कर लीजिए तो y-2 आ रहा है, y को 0 कर लीजिए, x2 आ रहा है। तो 0-2 यहाँ पर आएगा, और 2 0 यहाँ पर आएगा। ये जो लाइन जाएगा इस तरह से जाएगी और यहाँ एक जगह कट करेगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं कट करेगी। अभी तो मेरे को दिख रहा है ये कहीं 4 और 2 या 3 पर ना कट करे। ये आपको ग्राफ में पता चल जाएगा कहाँ पर कट किया है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ ये कहाँ पर कट किया है। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा ये, x=4 और y=2। मैंने बोला ना कि ये 4 और 2 पकड़, यहाँ पर 4 को कर लीजिए थोड़ा। दिस इज योर 4 और 2, 4 और 2 पर कट कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वहां पर ग्राफ आपकी जगह आप सिंपली कर पाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, x-2y = -3। फिर से आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो देखो हर बार x=0 आ जाए। मैं थोड़ा सा आसान यहाँ क्वेश्चन लिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आपको आसान मिलेगा, इसे मत दिमाग रखिएगा। आपको कोशिश करनी है, 15-20 क्वेश्चन करके आपको छोड़ देना है, या 10 क्वेश्चन करके छोड़ देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो x0 रखिएगा, -2y तो y इक्वल हो जाएगा 3/2। 3/2 कितना, 1.5 लगभग। क्यों मैंने किया है बता रहा हूँ। फिर 2x+y=4। अगर सॉरी, y अभी 0 कीजिए, तो y जब 0 कीजिएगा तो x जो आ रहा है वो -3 आ रहा है। यहाँ पर जब y x 0 कीजिएगा तो y 4 आ रहा है, और y जब 0 कीजिएगा तो x2 आ रहा है। आपको 2-2 पॉइंट मिल जा रहा है, आप रेखा बना सकते हो। 3 पॉइंट से ज़्यादा अच्छे से रेखा बनती है, पर चाहिए लगभग कितने, हमको 2 पॉइंट चाहिए। कितना है, 0 x 0 है और y 1.5। अब देखिए 1.5 1 और 2 के कहीं बीच में आएगा यहाँ पर, और x 0 है। ठीक है, यहाँ पर y 0 है, x-3 है। x-3 थोड़ा दूर हो गया, इतना दूर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आएगा ये लाइन कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से गुजरेगी। और ये क्या बोल रहा है, x0 y4, y4 इधर आएगा, और y0 x2,
तो यहाँ पर आएगा, ये लाइन कुछ इस तरह से गुजरेगी और यहाँ पर कहीं पर इसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन कितना होगा वो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे आता है, लेकिन आपको वहाँ ग्राफ को पता चाहिए नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ हाँ मैं हाँ मतलब करने लगेगा नहीं, जब ग्राफ जब रखेगा तो वहाँ तो सारा नंबर पता रहेगा ना, उसको ऐसे मिला कर आप देख सकते हो। यहाँ पर मुझे नहीं ना, मैं नाप कर नहीं बनाया हूँ ना, मैं बस आपको बताया हूँ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, अगर मैं करूँ तो 2x-4y, या फिर कर लीजिएगा, छोड़ दीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। एंड दिस इज योर होमवर्क, अब आप कर सकते हैं, आप समझ गए। चलिए, ये तो पिछले लेक्चर का रिवीजन हुआ, बहुत लंबा गया रिवीजन। अब आगे हम लोग आते हैं आज का। देखिए, हमने पिछले सेशन में या फिर आज के सेशन में भी हमने देखा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का आरेखीय विधि देखा, ठीक है। अब जो है हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का यहाँ छूटा हुआ है बीजीय तरीका देखेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बीजीय विधि का मतलब क्या है कि उसमें ग्राफ का काम नहीं है, ठीक है। ये जनरली तीन तरह का होता है, मैं बता रहा हूँ। जनरली तीन तरह का होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है ये प्रतिस्थापन, दूसरा है ये विलोपन या लुप्तीकरण इसको बोलते हैं, और तीसरा है ये बजगुण। जनरली यही तीन होता है। पर आपके बुक में हो सकता है, किसी के बुक में दिया हो नहीं दिया हो, तो तुलनात्मक भी दिया है और अनुपात निर्णय भी दिया है। तो हम इस पांचों विधि को प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये पांच विधि होता है। अब मेरे पहले बात सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में ना बोले कि किस विधि से सोल्व करना है, स्पेसिफिक ना बोले, बस बोले कि समीकरण योग को सोल्व कीजिए, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको पॉइंट आउट कर देगा प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करें, या फिर लुप्तीकरण विधि से ही सॉल्व करें, या फिर अनुपात निर्णय विधि से ही सॉल्व करें, तो फिर उसके लिए आपको विधि लगाना पड़ेगा। इसलिए एक विधि नहीं पढ़ाया जाता, परीक्षा में तो सारा विधि पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पहला विधि है, उसका नाम प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है तुलनात्मक, तीसरा है लुप्तीकरण या फिर विलोपन, चौथा है बजगुणन जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि जिसको बाई रेशियो डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो हम एक एक करके सारे विधि का देखेंगे और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन को पांचों विधि से सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उससे आपको क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा। अगर आप 15-20 क्वेश्चन भी एक तरह का कर लिए तो आप आसानी से बाकी विधि से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बुक में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनरली क्या करना कि कुछ कुछ क्वेश्चन निकालना, उसको पांचों विधि से कर लेना, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए, पहला ये है प्रतिस्थापन विधि, इसमें कोई थोड़ी नहीं है। पेन ड्रॉप कर लीजिए अपना, अगर आप पेन के साथ मूवी के जैसे देख रहे हो तो देखो ही। अगर पेन लेकर कर रहे हो तो ड्रॉप कर दो पेन, समझो कि क्या है। आपके नाम से दिख रहा है कि प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, यानी एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दो, दूसरा को उसमें फिट कर दो, ठीक है। जैसे आपका दोस्त मान लीजिए कि अ, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन आपका कोई इनमें है दुश्मन है जिससे आपको पता नहीं है, वो उस पार्टिसिपेट में है, तो क्या कीजिएगा, उसको कॉलर निकल करके बाहर निकाल दीजिएगा और अपने दोस्त को उसमें बैठा दीजिएगा। सिंपल यही बात है सब्स्टिट्यूशन। आपको सबसे पहला विधि क्या करना है, पहला काम क्या करना है, आपको इक्वेशन लेट कर लेना है कि दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बस लिख देना है पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ लिखते हुए चलना है। पहले समीकरण वन को उठाइए, तो समीकरण वन से, इंग्लिश वाले इन फ्रॉम इक्वेशन वन, तो समीकरण वन से क्या है, 7x-3y बराबर वन है। या तो x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, और y का वैल्यू निकाल लो x के टर्म में। जैसा मैं दिखा रहा हूँ, मैं x को निकाल रहा हूँ, 7x, ये y इधर चला जाएगा तो 1+3y हो जाएगा। तो ये x रह गया, और 7 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आएगा, तो 1+3y/7 हो गया। समझ में आया, मैंने x को निकाल लिया, इसको मान लीजिए 3। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। x का मान, x का मान
समीकरण 2 में ये एक समस्या है में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल 15, 3x प्लस 4y इक्वल 15। और x का मान जो निकाले हैं यहाँ पर रख दीजिए। x का जगह क्या हो गया? 1 प्लस 3y/7, 1 प्लस 3y/7 प्लस 4y इक्वल 15। अब आप देखिए सारा एक चर में आ गया। अब आसानी हो गया आपके लिए सोल्व करना। ये तो आप बचपन से सोल्व करते हो। ऊपर 3 से गुना कीजिए। 3 प्लस 9y प्लस 7 प्लस 4y इक्वल 15। एलसीएम ले लीजिए, 7 आएगा। 3 प्लस 9y प्लस 4y इक्वल 15। अब ये कितना हो गया? 13y प्लस 3 और 7 को इधर कर दीजिए तो 15 सतह 105। 13y इक्वल, ये 105 में से 3 गया, कितना रहा? 102। यहाँ से निकल रहा है y इक्वल 102/13। ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो समीकरण और जो माने थे हट से x बराबर क्या था? 1 प्लस 3y/7। तो 1 प्लस 3y, उसमें मैं गलती कर रहा हूँ शायद। इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा? मेरा 104 होता है ना? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, एक बार चेक कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? 7x-2y। ओ, यही तो करना। सॉरी सॉरी, दिस इज माई फॉल्ट। शायद आप लोग बोल भी रहे होंगे। तो यहाँ पर 2y है, ये 2y है, और ये भी 2y है, यहाँ भी 2y आएगा। अगर ये 2y हो जाएगा, यहाँ पर भी सारा खेल पलट जाएगा। सॉरी, माई फॉल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6y/7 प्लस 4y इक्वल 15। अब एलसीएम फिर से लीजिएगा 7, ये तो 3 प्लस 6y ही आएगा, ये आएगा 28y। टाइम ये भी गलती किया था क्या? पता नहीं मैं क्या क्या करते रहता हूँ। 15 ये उधर चला जाएगा। 3 प्लस 34y इक्वल 105। तो 34y को क्या आ जाएगा? 105 में से 3 गया, 102। तो इधर कीजिए, तो y इक्वल 102/34। 3 से जा रहा है 3 बार में, तो y इक्वल 3 आ गया। अब x इक्वल जो था समीकरण 3 से, x क्या था? 1 प्लस 2y/7 था। तो 1 प्लस 3×6/7 यानी 7/7 यानी 1। यहाँ तक मत करना, एक लास्ट में मैं टिप्स दे रहा हूँ। लास्ट में आंसर कर देना, x इक्वल्स 1, y इक्वल 3, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देना आंसर। ठीक है। तो ये रहा प्रतिस्थापन। मैंने क्या किया, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। मैंने बस इतना किया कि किसी एक आप, वो आज़ादी है। पहले तो ये सुनो, आपको आज़ादी है, किसी भी समीकरण को उठा प्रकट कर सकते हो। मैंने समीकरण 1 को उठाया और समीकरण 2 में प्रकट किया। समीकरण 1 को कैसे उठाया? उसमें एक्स या वाई को आपको निकालना है। या तो आप एक्स को वाई के टर्म में निकाल लो, या वाई को एक्स के टर्म में निकाल लो। ठीक है। आप जब एक्स निकाल लोगे तो फिर सेकंड समीकरण में पुट कर दो, तो सेम चर में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं विश्वास है ना, तो मैं बस इतना कर दे रहा हूँ आपके लिए। मैं आपको वाई को चेक चेक करता हूँ। तो देखो, 2y इक्वल
7x-1 होगा, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। 7x-1/2 होगा वाई, ठीक है। तो वाई को इसमें पटकूंगा, 3x+4, वाई की जगह 7x-1/2 इक्वल 15। ये दो दूनी 4 जाएगा, 3x, 7 दूनी 14, एक्स -2 इक्वल 15 हो जाएगा। ये 17x हो जाएगा, और ये प्लस उधर चला जाएगा 17, एक्स बराबर 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक्स 1 आया था, वाई को क्या यहाँ पर रख दो, 7 -1/2, 6/2, ये भी 3, ये भी आया था 3y। तो बस वही है, मैंने आपको बस ये करके दिखा दिया कि आप ये मत समझो कि कुछ रॉकेट साइंस से एक्स ही निकालना है, टीचर बता रहे हैं एक्स निकालने के लिए, तो एक्स निकाल को वाई को जगह पर पुट कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, आपको जो करना है आप इस समीकरण से भी चल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये दशमलव का क्वेश्चन है। पहले तो इसमें दो तरीका है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप सिंपली इसको भी लेकर चल सकते हो, दशमलव को भी। नहीं तो मेरा बात मानो, पहले तो समीकरण 1 और 2 मानो। सबसे पहले कुछ मानना है तो समीकरण 1 और 2 मानो, और दोनों को 10-10 से गुना कर दो। क्यों गुना कर दो? पॉइंट हटाने के लिए। समीकरण 1 × 10 करोगे, क्या आ जाएगा? 2x+3y इक्वल 13, ठीक है। और समीकरण 2 × 10 करोगे तो क्या आएगा? 4x+5y इक्वल 23 आ गया। किसी एक को करना है, अब इसको मान लो थर्ड, और इसको मान लो फोर्थ। अब यही तुम्हारा करता धरता है, ऊपर वाला को भूल जाओ। समीकरण थर्ड से फिर से मैं एक्स निकाल रहा हूँ, ओके वाई निकाल लेता हूँ, ठीक है चलो। 3y बराबर 13 - 2x, तो y क्या आ जाएगा? 13 - 2x/3, ठीक है। ये आपका समीकरण 5 हो गया। अब y का मान समीकरण 4 में पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4x, और y की जगह है 13 - 2x/3 इक्वल 23 है। तो 4x प्लस कितना आ जाएगा? 65 - 10x/3 बराबर 23। अगर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 3 आएगा, और ये हो जाएगा 12x प्लस 65 - 10x इक्वल 23। थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा। तो यह है 12x - 10x प्लस 65, लिखा रहा है 65/3 इक्वल 23। यही है 12x प्लस 65 - 10x, ठीक है। फिर 2x अपॉन प्लस 65 आ गया, और एक 23 दिया, 69 हो जाएगा। 2x बराबर 69 - 65 यानी 4, एक्स बराबर क्या आ रहा है? 4/2 यानी 2, एक्स का मान हो गया। अब एक्स का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या फिर इसको मिटाइए और लिखिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से या 5 से? 5 माने थे ना, 5 से। y बराबर क्या था? 13 - 2x/3, 13 - 2 × 2/3, तो 13 में से 4 गया, 9, 3 यानी 3। आपका जो आंसर आ गया, एक्स बराबर आ गया 2, वाई बराबर आ गया 3, और यही आपका आंसर आ गया। यही आंसर था गया पिछले क्वेश्चन में भी। सॉरी, 1 और 3 था, ये 2 और 3 है। चलिए, आपको उम्मीद है प्रतिस्थापन विधि सोल्व समझ में आ गया होगा कि एक का मान निकालना है, दूसरे के मान में पटक देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये तो ये भी क्वेश्चन ही है। तो क्या ये भैया ये पिट देंगे, ये सब करोगे तो पिट देंगे। समस्या कुछ नहीं है, समस्या आप लोग बना लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग हो ना, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। वो कैसे आसान है, हमको तो आज तक पता नहीं चला है। भाई उसके लिए पता करना पड़ता है आसान है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको।
पॉइंट को पॉइंट का दर्द हटाए थे हाँ। पॉइंट का दर्द हटाए ना 10 से गुना करके। फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन का दर्द हटाने का कोशिश करो। तो कैसे हटा दे? जादू से। तो भैया मजाक मत कीजिए। अरे बबुआ मजाक नहीं कर रहे हैं, जादू है। ये आपका समीकरण वन और ये समीकरण दो मानिएगा। मानते हो बात इतना कि समीकरण एक और दो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। समीकरण वन को थोड़ा नोटिस करो, कितना से गुना करें। और गुना एलएचएस और आरएचएस दोनों में करना होता है, तभी तो मान नहीं ना बदलेगा, मान वही। तो कितना से गुना करें, बट्टा वाला चीज आ जाता है कि भैया दिख तो रहा है नीचे दो, दो से गुना कर दीजिए। ये कर दो। समीकरण वन को दो से गुना कीजिए, ये क्या आएगा? 3x/2 इंटू टू, तो दो दो कैंसिल हो जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ दो दो कैंसिल हो जाएगा तो 5y बचेगा। और ये -4 होगा, ठीक है। और समीकरण दो को कितना से गुना करें, आपको छोड़ दें। भैया 3 से गुना कर लीजिए। बबुआ खाली ई कटेगा, ई नहीं कटेगा। ये नहीं पूरा कटेगा। दो से कर लीजिए, ठीक है। दो से ई कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा। क्या करें? हम बोले कि भाई एलसीएम से, कभी भी फ्रैक्शन को हटाना हो तो इसका एलसीएम से गुना करो। टिप्स है, यहाँ पर भी हम एलसीएम से ही किए, दो एलसीएम था। 6 से गुना करो, तो ये 6 से करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। अब आगे समीकरण थर्ड ये, समीकरण फोर ये आगे आपके हवाले कर दे, क्योंकि इतना आता था आपको। भाई प्रतिस्थापन ही लगा रहे अभी। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, इस तीनों क्वेश्चन को याद दिलाना बाद में। मैं बाकी विधि से भी सॉल्व करूंगा। आज और कल का सेशन में यही चलेगा, फिर अब वर्ड प्रॉब्लम हम दो और सेशन में करेंगे। इसको 5 सेशन हम अलॉट कर देते हैं। और दूसरा है ना, तो एक सेशन इसमें और 3 हो जाएगा, और 2 सेशन, ठीक है। 5 सेशन इसको अलॉट करते हैं। करना तो नहीं था, मेरे को 4 ही लेक्चर करनी था अलॉट इसके। और लेकिन मैं 5 कर देता हूँ, को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। किसी को ले लो, समीकरण 3 को ले लो। समीकरण 3 से तो एक्स निकाल लेते हैं। किसी एक, मैंने बोला है किसी एक चर को निकालना है दूसरे के टर्म में। एक्स बराबर 4 + 5y। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4 प्लस, अकेला छोड़ना है एक्स को। एक्स कुछ नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, अभी बच्चे हो। एक्स को अकेला छोड़ना है तो 4 + 5y/3 हो जाएगा एक्स। इसको आप मान लो फिफ्थ इक्वेशन। अब एक्स का मान जो है इसमें रख दो। ये सब चीज आपको नीचे नीचे करना है, यहाँ जगह की वजह से मैं साथ में कर रहा हूँ, बगल में कर रहा हूँ। तो एक्स का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ये 2x था, इसमें रखना है 4 + 5y/3 + 3y होल 13। मैं अलग करूँ तो यहाँ है 2 × 4। क्या हो जाता है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या हो गया भाई? हाँ तो हमने ये मान रखा, तो 2 × -4 + 5y +3, सॉरी बाई 3, +3y/13। इसको गुना कीजिएगा तो -8 + 10y/3 + 3y = 13 आएगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ये 9y हो जाएगा होल 13। इसको इधर भेज दीजिए, तो 19y -8, और 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 39 हो जाएगा। 19y = 39 + 8, 47 आ रहा है। यहाँ पे y जो आ रहा है 47/19 आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ।
समीकरण वन को हमने दो से गुना किया तो 3x - 5y और -4 हुआ, और इसको 6 से गुना किया तो 2x + 3y = 13y। बिल्कुल सही है। हमने x का मान निकाला तो -4 + 5y आएगा। सही है। और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -4 + 5y/3 हो जाएगा। तो इसको हमने समीकरण 4 में रखने की कोशिश किया तो 2 × -4 + 5y/3 + 3y = 13। यहाँ तक सही है। हमने इसको गुना किया तो -8 + 10y + 3 सॉरी /3 + 3y = 13। हमने एलसीएम लिया तो 9y आएगा। बिल्कुल सही है। 19y - 8 = 13 3 या 39। ठीक है। 8 को जोड़ा 9 8 17 47/19 आ रहा है y। अब समीकरण जो हमने 5 माना था वहां से x निकाल लेंगे तो x इक्वल आया था क्या, -4 + 5y की जगह हम रख दिए 14 7/19/3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो उसको सुधार दीजिएगा। अब आते हैं हम दूसरे विधि पर जो है तुलनात्मक विधि। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या कर रहा है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। दोनों इक्वेशन में एक्स या वाई दोनों में निकालना है। या तो एक्स निकालो या तो वाई का मान निकालो। दोनों का एलएचएस इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों वाई के बराबर या तो एक्स के बराबर होगा। आरएचएस को इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 से आप किसी एक का मान निकाल लो। तो मैं एक्स का मान निकाल लेता हूँ तो 7x = 1 + 2y है। एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 + 2y/7 आ जाएगा। ठीक है। इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। समीकरण 2 से भी एक्स का मान निकाल लीजिए तो 3x बराबर आ जाएगा 15 - 2y। यहाँ से जो एक्स आ रहा है वो आ रहा है 15 - 2y = 3। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ से आप देखो दोनों का एलएचएस इक्वल है। यहाँ भी एक्स का मान है, यहाँ भी एक्स का मान है। दोनों का अगर एलएचएस एक्स है तो आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। राम का जो लेंथ है वो श्याम के लेंथ से बराबर है और मोहन का लेंथ भी श्याम के लेंथ के बराबर है, तो राम और मोहन का भी तो बराबर होगा ना, तो वही है। तो समीकरण थर्ड एवं फोर्थ से हम क्या देखते हैं, आरएचएस दोनों का बराबर करना है, यानी 1 + 2y/7 1 + 2y/7 बराबर 16 - 2y/3। ये बराबर हो गया। अब यहाँ का y का मान निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 1 + 2y = 7 × 15 - 2y। ये सब आपने किया है। 3 + 6y = 105 - 14y। 14y को इधर कीजिए तो आ जाएगा 20y। मैंने किया कहीं पर फिर से गलती, आप लोग बताते नहीं हो कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये आएगा 102। यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 17। क्या गलती किया, 7x - 2y = 1। वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था क्या, मैं पहले क्वेश्चन से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ही तो नहीं था। 7x - 2y = 1। ठीक है। 7x = 1 + 2y हुआ, x आया 1 + 2y/7, ये सही है। ठीक है। 15 - 2y 15 - 2y/3। ठीक। 1 + 2y/7 15 - 2y/3 3 + 6y। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पीछे मेरा क्वेश्चन भी ना आने लगे, शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी की। 3x + 4y था, वही तो मैं बोलूँ। कोई बात नहीं, वो 4y था तो यहाँ 2y है।
ये 102 आएगा, तो वाई इक्वल आ रहा है 102/20। अब इसको काटोगे तो कितना आ रहा है? 51/10। वाई है। अब जो आए हमको क्या है? अब एक्स बराबर किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। 1 + 2y/7 था, इसी में रख दो। 1 + 2 × 51/10/7, तो 5 हो गया। एलसीएम 5 ले लो तो कितना आ जाएगा? 51 और 5, 56 आने चाहिए, 35। तो ये आपका आंसर हो गया। एक्स ये आ गया, वाई आपका ये आ गया। ठीक है। तो तुलनात्मक बहुत आसान है। आप एक ही बार में देखो, एक ही मेथड, इसका मैं एक ही क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। अब बाकी मैं पांचों मेथड से बताऊंगा, उससे मैं बता दूंगा। ठीक है। अभी हम लोग लुप्तीकरण पे चलते हैं, क्योंकि बीच में टेक्निकल ग्लिच आया, जिसके कारण से रीस्टार्ट करना पड़ा, और यही इसी कारण से पिछला जो नोट्स है वो मिट चुका है। मैं उसको डाल दूंगा, अगर आप लोग जुड़ोगे तो मैं उसको लिख कर डाल दूंगा। तो लुप्तीकरण, विलोपन इसको बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। और ये जो मेथड है ना, वो सबसे पहले तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे ईज़ी और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा आपका। आप आँख मूंद के इसका यूज़ करोगे, मैं बोल रहा हूँ, आप आँख मूंद के इसका यूज़ करोगे। पहले तो सबका मेथड एक ही होता है कि आप समीकरण मान लो। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, किसी को एक को खत्म कर देना। इसमें भी वही बात है, या तो एक्स का जो पार्ट है दोनों में से खत्म कर दो, या फिर वाई का पार्ट दोनों में से खत्म कर दो। तो फिर कैसे खत्म होगा? जोड़ के या घटाव के दोनों इक्वेशन को खत्म करना पड़ेगा, और फिर एक इक्वेशन बचेगा, एक चर बचेगा, आप कर पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? अगर मान लो कैसे ही जोड़ दोगे तो नहीं घटेगा। अगर मैं ऐसे ही जोड़ के घटा दूं तो नहीं होगा। तो आप क्या करना है आपको? अगर एक्स को हटाना है तो इक्वेशन एक का जो फर्स्ट का जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको 2 में गुना करना है, 2 का कोफिशिएंट को फर्स्ट में गुना करना है। सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ। अगर मान लो हमको एक्स को खत्म करना है, एक 2x है और 5x है, तो हम इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 इक्वल हो जाएगा 10x, और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो गया 10x। फिर दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया कुछ बात? मान लीजिए एक 3x है, ठीक है, एक 6x है, आपको घटाना है तो आप इसको 6 से गुना करोगे, इस 3 से गुना करोगे, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, 18x, 18x घटाओगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, बुड़बक हो जो दोनों में गुना कर रहे हो। अगर तुमको 6x ही लाना है, घटाना ही है, तो सिर्फ इसमें 2 से गुना कर दो, इसको कुछ से गुना मत करो। फिर भी तो 6x और 6x ही रहेगा, तब भी घटाओगे तो 0 ही आने वाला है। समझ में आया? तो अगर कोफिशिएंट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोनों के कोफिशिएंट को उलट पलट के कर देना। वाई में भी है, अगर वाई को हटाना है तो भी यही करना है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर करके। देखो, ये फर्स्ट समीकरण है, इसमें 3x है, इसमें 9x। मैं एक फिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ये 9x है, ये 3x है। तो 1 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं और उसको घटा दूं 2 के साथ, तो घटाने पर ये भी प्लस ये भी प्लस, घटाने पर माइनस हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो 1 को 3 से गुना करो तो ये 9x हो जाएगा। एक में नहीं करना, सब में गुना करना है जब एक कर रहे हो तो ये 15y हो जाएगा, -12 को 0 हो जाएगा। इसमें कुछ से गुना नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज रखिए। 9x -2y -7 = 0। अब क्या करना है? घटाना है। नीचे वाला को घटाना, 2 को घटाना है, जिसको घटाना रहता है उसका साइन चेंज करते हैं, एज इट इज साइन चेंज करिए। अब ये 9x गया। अभी 15 -15y है, +2y है, -13y होगा। ये -12 है, और ये +7 है, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। सही है ना? -6 नहीं, -5 होगा, =0। अब यहाँ देख रहे हो, इसको इधर कर देते हैं कि -13y = 5 आ रहा है, y इक्वल -5/13 आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मैं सोल्व कर रहा हूँ सब गलत सोल्व कर रहा हूँ? ये 9x, क्योंकि आंसर बड़ा घिटे घटी आ रहा है। 9x -15y -12, 9x -2y -12। तो घटाना तो उसका साइन बदल दिया, 9x 9x कैंसिल, 15 में से 2 जाएगा 13, माइनस का साइन होगा।
12 में से 7 जाएगा 5, माइनस का साइन होगा, सही है। अभी जो y का मान आया ना, किसी एक में पुट करके x का मान आप निकाल लेना। जैसे y का मान समी y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में जब y का मान रखिएगा तो ये रहेगा, ये है क्या, 3x - 5y -4 बराबर 0, यही था। 3x, y का जगह क्या आया, -5/13, -5/13 -4 = 0। तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25/13 -4 बराबर 0। 3x, इसको एलसीएम ले लोगे तो फिर 13, 25 -52 आ जाएगा बराबर 0। 3x, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया 3, -27/13 आ रहा है इक्वल 0। अब यहाँ देख रहे हो 3x बराबर 27/13 आ रहा है। x जो आएगा वो 27/13 गुने 3 आएगा, 9 से जाएगा। x जो आ रहा है वो 9/13 आ रहा है। तो आंसर जो आ रहा है हमारा, x आ रहा है 9/13 और y जो आ रहा है वो आ रहा है -5/13। यही आंसर आपका होगा। ठीक है, गलती भूल चूक माफ आप देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए, समीकरण एक माने, समीकरण दो माने, ठीक है। मैंने क्या बोला है, किसी एक को हटाना है, जो आसान हो उसको हटा देना है। देखो देखो, एक्स को हटाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से गुना करोगे, इसमें 3 से गुना करोगे। लेकिन वाई पर थोड़ा ध्यान दो, ये 4 है, ये 2 है, गुना जो है, इसको सिर्फ 2 से अगर हम समीकरण 2 को गुना करें तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये सोचो। दोनों एक दूसरे का विपरीत है, अगर हम घटा देंगे तो फिर दोनों एक साइन हो जाएगा, तो नहीं घटेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, तो खत्म होगा ना। प्लस माइनस कब खत्म होगा, जो जोड़ेंगे। मैं इसको 2 मेथड से बता, एक्स को भी हटा देता हूँ, पहले एक्स को हटा दूं। ठीक है, चलो एक्स को हटा कर दिखाते हैं। फर्स्ट इंटू एक्स को हटाने के लिए दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो इसको सेकेंड के कोफिशिएंट को फर्स्ट में गुना करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में गुना करेंगे। फर्स्ट में 2 से गुना कर रहे हैं और इस दोनों प्लस में है तो घटाएंगे, ये एक्स को हटा रहे हैं। और सेकंड को 3 से गुना करेंगे, तो इसको, उसको 2 से गुना करो तो 6x, इसको भी 2 से हो गया तो 8y, और ये भी हो गया 2 से तो 20। इसको करेंगे 3 से तो 6x -6y बराबर 6। घटाएंगे, देखिए घटाएंगे तभी जाएगा, कितना आ जाए, 14y बराबर 14, y बराबर क्या आ गया 1। वाई एक आ गया तो एक्स का मान, वाई का मान किसी में भी रख दो, हम पहला में रख रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा वाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो जो वाई का मान हो जाएगा 3x + 4 इक्वल हो जाएगा 10, 3x इक्वल आ जाएगा 6, तो x आ रहा है 2। आपका यही आंसर हो गया, x 2 हो गया, y 1 हो गया। नीचे ये कॉपी पर को नीचे लिख दीजिएगा जब लिखिएगा तो ऐसे। अगर मैं आपको y को ही हटाऊं, यही वाला क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ, 3x + 4y इक्वल था 10, और क्या था, 2x - 2y इक्वल 2 था, 2x - 2y इक्वल 2 था। अगर मैं y पर ध्यान दूं, मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे का गुणज है, तो मैं फर्स्ट समीकरण को कुछ छेड़ूंगा नहीं, सेकंड को जोड़ूंगा। और क्यों, जैसे जोड़ूंगा 2 से गुना करके, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, वो जोड़ने पे ही कम खत्म होगा। 3x + 4y इक्वल 10, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 4x आ जाएगा, -4y हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 3 7, ये खत्म, ये 14 आ रहा है जोड़ के, और x जो आ रहा है 14/7 यानी 2 आ रहा है। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 4y बराबर 10, 4y बराबर कितना आ रहा है 4, तो y बराबर कितना आ रहा है 1।
एक्स 2 आया, वाई 1 आया। देखिए सेम आंसर आया। यहाँ भी आंसर देखिए और यहाँ भी आंसर देखिए। तो आप किसी को भी हटा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस क्या रखना है कि अगर आपको गुणज नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं हटाने का समस्या, तो बस सिंपल सा यही काम कीजिए। वो किसी एक को उठाइए, एक्स या वाई को देख लेना जो आसान हो घटाने में, गुना करने पर जो बहुत बड़ा ना हो जाए। उसको क्या करना है, एक्स या वाई का पहला समीकरण का जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड में गुना करना है और सेकंड को फर्स्ट में गुना करना है। और सिर्फ एक टर्म में नहीं गुना करना है, पूरे इक्वेशन में गुना करना है। ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लेकर दिखा रहा हूँ और आज का काम आज समाप्त करते हैं। मैंने तो सोचा था कि पांचों विधि आज बता दूंगा, पर शायद हो नहीं पाएगा, बीच में टेक्निकल ग्लिच के कारण समस्या हुई है। जैसे ये है, देखो मैंने पहले ही बताया कि फ्रैक्शन को हटा लो। फ्रैक्शन को हटाने से भूत उतर जाते हैं। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। फर्स्ट को 3 से गुना कीजिए, सेकंड को भी 3 से ही गुना कीजिए। तो फर्स्ट को गुना कीजिएगा 3 से, एक्स प्लस 2 वाई बराबर -3 आ जाएगा। ये आपका आ गया समीकरण थर्ड। और टू को भी कीजिएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 9 आ गया। ये आ गया फोर्थ। सो लुप्तीकरण से करना है तो थर्ड और फोर्थ को लिख लीजिए आसानी से इधर। एक्स प्लस 2 वाई इक्वल -3 आ रहा है और ये 3x माइनस वाई इक्वल 9 आ रहा है। देखो फिर इसमें वही बात है, ये एक है, ये 3 है। उत्तर 3 से गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा और घटा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो y में भी वही बात है, ये 2 है, ये 1 है, इसमें 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आप किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण थर्ड को 3 से गुना कर रहा हूँ और घटा रहा हूँ समीकरण 2 के साथ। ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 6y कुल -9 हो जाएगा। और ये अगर हो जाएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल 9 हो जाएगा। घटाना है तो ये घटाओ, ये जोड़, ये घटाओ, ये गया। 7y इक्वल क्या आ रहा है, -18 आ रहा है। y जो आ रहा है वो -18/7 आ रहा है। और y को किसी में भी रखकर x का मान आप निकाल लो। ठीक है। समीकरण वन में अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। तो y की जगह रख दिए -18/7 -3। एक्स जो आ गया वो आ गया -37/7 -3। एक्स जो आ रहा है -3 प्लस 36/7 -21/36/7 5 और 1 15/7 आ रहा है एक्स का मान। ठीक है। इस तरह से आप युक्तिकरण कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और जो दो विधि बचा हुआ है, बज गुणन और एक अनुपात निर्णय, वो मैं आपको कल करा दूंगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का और बताने का, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन से आप समझ में नहीं पा रहे हैं और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ तो थोड़ा सा और नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा सारे चीज़ पर काम करने का। और मैं अगले सेशन में फुल प्रैक्टिस मोड में आऊंगा। पहले ये दोनों बैठक आपको समझा दूंगा, बज गुणन और अनुपात निर्णय। ठीक है। इसमें तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे याद रखना है। और वो अनुपात निर्णय आसान है, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग पांचों विधि से हर एक टाइप को करेंगे। ठीक है। 10-15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब जाकर वर्ड प्रॉब्लम पर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू यहाँ नहीं करते हैं, वहीं पर थैंक यू कर देता हूँ, वहीं पर थैंक यू कर देता हूँ। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करना है। तो थैंक यू, स्माइल करते रहिए। ठीक है। एकदम हंसते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू लेटर। पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। वहाँ पर आपको बहुत जरूरी जरूरी बातें मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ परीक्षा के लिए। तो आई होप सब चीज़ अच्छा हुआ होगा। कमेंट और फीडबैक। थैंक यू सो मच।